पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम, इसमें जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा तनकीद की जाती है वो है रट्टा सिस्टम। यूँ तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदला भी है, बट स्टिल बहुत से इलाकों में अभी भी हम देखते हैं कि रट्टा सिस्टम एग्जिस्ट करता है। और जो स्पेशली हमारे एग्ज़ाम आता है, ज़ाहिर पूरा साल प्रिपरेशन तो उसी लिहाज से हो रही होती है। एग्ज़ाम जब हमारा होता है तो उसमें हम यही देख रहे होते हैं कि किस तरह से वही डेफिनेशंस होती हैं। इनफैक्ट मैथ्स के भी वही क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चों ने कॉन्सेप्ट नहीं समझे हुए होते, उन्हें याद होते हैं स्टेप्स और वो उनको कर रहे होते हैं। जो बच्चे रट्टे में अच्छे वो आगे निकल जाते हैं और जो बच्चे बेचारे थोड़े क्रिएटिव हैं, उन्हें थोड़ा मार्जिन चाहिए होता है, वो पीछे रह जाते हैं। और ऐसे में सबीन बहुत से ऐसे इलाके, स्पेशली मैं सिंध की अगर बात करूँ, जो कि ज़ाहिर माजी में हम देखते आए हैं कि वहाँ से ऐसी खबरें रिपोर्ट होती आई हैं कि चीटिंग बहुत ज़्यादा होती है। अब इन दो इशूज़ को कैसे एड्रेस किया जा सकता है कि बच्चा उसकी तख्लीकी सलाहियतें बहुत बेहतर हों, क्रिटिकल एनालिसिस कर सके, कॉन्सेप्ट क्लियर उसका हो, फिर चाहे किताब उसके सामने हो, फिर चाहे उसको ये फ़ोन भी दिया हो, तो वो एटलीस्ट अगर कहीं से कुछ देखे तब भी उसे अपनी अकल को इस्तेमाल ज़रूर करना पड़े। तो ये जो ओपन बुक एग्जामिनेशन, अच्छा हमने अपनी यूनिवर्सिटीज़ में देखा कि एक आध टीचर ओपन बुक एग्जाम करवा भी लेते थे। अच्छा, लेकिन यस, अच्छा मैंने कभी देखा। हाँ, हमने किया है। तो वाकई उसमें हमें अंदाज़ा होता था कि नहीं, अगर आपने ओपन बुक एग्जाम भी कराया तब भी अगर आपने नहीं सीखा, नहीं पढ़ा, नहीं उसको समझा, तो आप उस एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते। अच्छा, वैसे में देखा जाए तो जो दूसरे ममालिक हैं उनकी अगर हम बात करें, तरक्की याफ्ता ममालिक की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर ओपन बुक एग्जाम्स लिए जाते हैं, लेकिन उसका क्या क्राइटेरिया होता है, उसके क्या फ़ायदे होते हैं, नुकसानात होते हैं, और किस तरह से हम पाकिस्तान में इस सिस्टम को, एग्जामिनेशन सिस्टम को हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। बिल्कुल, इस पर बात करेंगे। माहिर तालीम फजर राबिया पाशा साहिबा साथ मौजूद हैं। वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, आई एम गुड, थैंक यू। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे एजुकेशन सिस्टम में दो एग्जाम्पल्स हमने कोट की, बल्कि दो इशूज़ हमने पॉइंट आउट किए, एक रट्टा और एक एग्ज़ाम। पहले तो आप मुझे बताएं कि इस वक्त एजुकेशन सिस्टम की में मसाइल क्या हैं? आई थिंक वर्ल्ड बैंक की जो एक रिपोर्ट आई उसके मुताबिक पाकिस्तान में 75% लर्निंग पॉवर्टी है, जिसका मतलब ये कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो एक्चुअली सीख कुछ नहीं रहे हैं। यानी वो जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन उसको छोड़ दीजिए, जो जा रहे हैं उसमें 70% पढ़ नहीं पा रहे। 75%। नाउ दिस इज अलार्मिंग, दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। तो दैट मीन्स के क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे इम्प्रूव होगी? टीचर्स आपकी जो है पाकिस्तान भर में हमारी स्पेशली इन द गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम या आपका लो फी जो स्कूल प्राइवेट सिस्टम है, उसमें जो आपकी टीचर्स हैं उनको ट्रेन करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो ये जो हम बात कर रहे थे, आप जैसे बात कर रहे हो, रट्टा सिस्टम का एक बहुत डीप क्राइसिस मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि जो अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि मेजॉरिटी टीचर्स के वो नहीं होता कि हमारे ब्लड में है, टीचर्स को समझ नहीं आता कि उन्होंने और किस तरह, वही जो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड है वो उसी को ही लेकर चल रहे होते हैं और एडवांस टीचिंग मेथड को अडैप्ट नहीं करते। फजर साहिबा, मैं चाहूँगी कि हम, क्योंकि आज ओपन एग्जामिनेशन, ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली है क्या, ज़रा आसान अल्फाज में ऑडियंस को समझाएं। ओपन बुक एग्जामिनेशन, लाइक आपने जैसे कहा कि आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलता है और आपके पास रिसोर्सेज आपको दिए जाते हैं, लेकिन वो रिसोर्सेज डिफाइंड होते हैं। ये नहीं कि आपको मोबाइल है, आपने जो भी खोलना है आपने खोलिए, लेकिन लिस्ट है कि आपके क्लास के नोट्स हैं, आपकी बुक है, वो आपके एक डिफाइंड रिसोर्सेज होंगे जो टीचर डिफाइन करेगा कि ये रिसोर्सेज आप अपने पास रखें और आप उसमें से आप उसको देख के करें। तो ये बेसिकली आपका ओपन बुक सिस्टम होता है, एग्जामिनेशन सिस्टम, कि आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ा। सही है। और आप, इट्स ऑल अबाउट कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, आपको कॉन्टेक्स्ट पता हो कि किस चीज़ में, और आप अपने अल्फाज में उसको लिखें जिससे चीटिंग नहीं होगी बेसिकली। तो ये चीज़ जो है जो जिसके मैं खुद तो बहुत ज़्यादा हक में हूँ। अच्छा। क्योंकि ये ऐसा सिस्टम है जो फोर्स करेगा हमारी टीचर्स को कि वो अपनी जो उनकी तालीम देने का तरीका है उसको इम्प्रूव करें। ओके। तो बिकॉज आपको पता चल जाता है ना, बहुत वो उसको मेजर करना बहुत आसान हो जाएगा। बजाय इसके कि, सॉरी मैं आपकी बात करूँ, कि बच्चे के ऊपर जो प्रेशर है कि आपने वर्ड टू वर्ड अगर किताब से कॉपी किया हुआ लिख लिया तो टीचर आपको 100 आउट ऑफ 100 दे देगी, तो ये बच्चे के ऊपर प्रेशर पड़ जाता है ना कि बच्चे ने मेमोराइज करके रट्टा लगा कर आना, उसको आता हो या ना आता हो। लेकिन लाइक आपने जैसे कहा कि जिसने रट्टा लगा लिया वो आगे चला गया, जिसको जो ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग में चला गया, जो ज़्यादा सवाल पूछने वाला बच्चा है, वो बेचारा पीछे चला गया। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली क्लासेस में जनरली टीचर्स नहीं अलाउ करती कि बच्चे सवाल पूछें। अलाउ मी टू ऐड, क्योंकि रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं
और हमने देखा है कि सरकारी स्कूलों के जो तमाम टीचर्स थे उनकी ड्यूटीज़ लगी थी और बहुत हेक्टिक ड्यूटीज़ लगी थी। इलेक्शन से पहले ट्रेनिंग, इलेक्शन वाले दिन सुबह से लेकर रात तक। हमने बहुत से ऐसे वाक़यात भी देखे जिसमें बड़े डिस्टर्ब हुए। जैसे अगर हम टीचर्स की बात करें, खातून असातिज़ा की बात करें, वो सुबह से रात तक वहाँ पर हैं स्कूल में जहाँ भी उनका पोलिंग स्टेशन बना है, फैमिली को भी नहीं पता, इन कांटेक्ट भी नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा सफ़र हमारे टीचर्स कर रहे होते हैं। फिर वो सवाल भी करते हैं कि जब भी कुर्बानी, बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया कुर्बानी का, कि जब भी कुर्बानी का एलिमेंट आया तो आपने टीचर से कुर्बानी मांगी, लेकिन टीचर को हमने दिया क्या? हाँ बिल्कुल, तो मैं बिल्कुल आपकी इस बात से एग्री करती हूँ कि पे देम वेल, मोटिवेट देम, उनको अच्छी ट्रेनिंग आप प्रोवाइड करें, हाई क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। ये समझें कि मुल्क क्योंकि हमने अपने मुल्क को देखना है। बिल्कुल कि हमारे मुल्क में जो सारे क्राइसिस हैं उसका रूट कॉज क्या है, और तालीम एक इतना इम्पॉर्टेंट और पावरफुल टूल है हमारे पास जिससे हम बहुत सारी चीज़ें दुरुस्त कर सकते हैं। लेकिन ये स्लो एंड स्टडी वाला काम है कि ये ऐसे नहीं है कि आज एक साल में एकदम से आप ये सिस्टम ले आएंगे। एक इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग रिक्वायर्ड है, इसके लिए ऑफकोर्स प्रॉपर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, आपके सही माइलस्टोन सेट होने चाहिए कि किस तरह हम इस सिस्टम को किस तरह हमने चेंज करना है। हमारे यहाँ मसला एक ये है कि एक कोई स्ट्रैटेजी लेके आता है, कुछ टाइम के बाद या बदल जाता है एजुकेशन, और या फिर वही वाली चीज़ होती है कि जो पिछले करके चले गए अब हम क्या करें, बजट क्या है, प्लानिंग होती है, जितने टाइम में प्लानिंग होती है हमारी हुकूमतें भी बड़ी जल्दी तब्दील होती है। मतलब मैं बिल्कुल डरे बगैर ये बात कर रही हूँ, उसकी वजह सिर्फ ये है कि उससे सफ़र कौन करता है? पाकिस्तान करता है, हमारे बच्चे करते हैं, हमारी आवाम करती है, हमारा मुस्तकबिल ख़राब होता है। मतलब आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का आप देख लें कि अभी जो नई गवर्नमेंट रिपोर्ट आई उसके मुताबिक 26.2 मिलियन बच्चा पाकिस्तान का अंडर द एज ऑफ 16 इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, वो तो जा ही नहीं रहे। तो वो आपका देखें एक कितना बड़ा क्राइसिस है कि वो बच्चे जब 10 साल बाद कहाँ खड़े होंगे। नहीं, लेकिन आप देखिए, मुझे लगता है कि उससे बड़ा चैलेंज शायद अब यही है, जो 75% जो स्कूल जा रहे हैं वो पढ़ नहीं पा रहे सही तरीके से। तो आपका मेजॉरिटी बच्चा बेसिकली कोई इल्म नहीं सीख रहा, चाहे वो जा रहा है वो चाहे नहीं जा रहा। क्योंकि जब भी आप पाकिस्तान के किसी इशू को भी उठा लें तो उसकी बॉटम लाइन क्या निकलती है? तालीम की कमी। जब आपको मालूम है कि तालीम की कमी सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तान का, तो हम उस पर इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे? ये सेगमेंट करने का मकसद भी यही था कि हम थोड़ा सा झंझोड़ सकें अपने आप को, पॉलिसी मेकर्स को, हुकूमत को भी फॉर श्योर कि इस पर फोकस करना है। सभी जिस तरह आपने भी कहा कि ज़रा हुकूमत का बदल जाना है, ज़रा वो बदलेगी, लेकिन एक जो पॉलिसी बन जाए उस पॉलिसी का तसलसल होना चाहिए। आप उसमें ऐड करें, उसमें वैल्यू ऐड करें और बेहतर करें। ये नहीं कि पिछला सारा खत्म कर देते हैं और नई पॉलिसी लेकर आते हैं, जो कि ये भी हम देखते हैं ना कि हर कोई चाहता है कि जो अच्छा काम हो उसकी तख्ती उसके नाम की हो। और आपस की जो एक टसल होती है ना, आपस की मुखालफत एक दूसरे, वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, उसकी वजह से पॉलिसी की अहमियत नहीं रह रही होती है। तो बड़ा ज़रूरी है कि बाहर क्या हो रहा है और उसके बाद हम किन चीज़ों को अडैप्ट कर सकते हैं ताकि हमारा एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो सके। फैज़ल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए।